अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये भी ध्यान देते रहो कि एचडीएफसी का हो सके बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो लेकिन एचडीएफसी नीचे जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना, फिर आपके ऑप्शन जो कॉल होगा वो तेजी से नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर से यहीं पे ओपन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, पहले 5 मिनट में मान लीजिए आ गया 35,400 के आसपास ही आ रहा है। अब क्या हो रहा, अब यहाँ पे जो सुबह का 5 मिनट का जो भी सुबह का 5 मिनट का ये इसने लो लगा लिया, ठीक है, मान लीजिए 400 का लो लगा के ये क्या किया 35,450 के पास चला गया, सॉरी 37,450 के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 37,450 के आसपास जाके वापस आ रहा है, जब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक भी नीचे की तरफ है, आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी नीचे की साइड का मूव कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड का मूव का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा लो ही ब्रेक कर रहा है, अगर लो ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, इसने भी अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया और ये मान लो 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, कोटक यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारी जो पुट हम बाइंग करेंगे, जो भी हम पुट बाइंग करेंगे, मान लीजिए 35,400 चल रहा है तो हम 35,400 की पुट मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जब 37,400 की पुट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये पुट का मोमेंटम फास्ट होगा, क्यों कि 3 बैंक इसको नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं, बैंक निफ्टी को 3 बैंक क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में लेके आ रहे हैं। तो अगर ये डे लो से मान लीजिए 4 रुपए भी लो बनाया, आईसीआईसीआई बैंक 800 का है 3 रुपए भी लो बनाया, एक्सिस बैंक भी 700 का है, अगर 3 रुपए का भी अपने लो से और 3-3 रुपए 4-4 रुपए ये नीचे की साइड में आते हैं ना, तो ये मिला जुला के ये तीनों बैंक मिला के बैंक निफ्टी को 70 से लेकर के 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी को ये गिरा देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमारी पुट फास्ट मूवमेंट करेगी, अगर ये बढ़ेगी तो इसको मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्यों ट्रेड करना पसंद करूंगा कि बैंक निफ्टी भी एचडीएफसी के साइड में ही चल रहा है और जो और 2 मेजर बैंक है वो भी एचडीएफसी के साइड में चल रहे हैं, तो हमारा जो पुट होगा अगर यहां पे कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो काफी तेजी से नीचे की साइड में आएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए एचडीएफसी ऊपर जा रहा लेकिन आईसीआईसीआई नीचे, एक्सिस नीचे, एसबीआई नीचे, कोटक नीचे, तो भी हमारी पुट अच्छा खासा मोमेंटम करेगी। क्यों कि एक ऊपर जा रहा है, 4 बैंक नीचे आ रहे हैं, तो हमारी पुट में क्या होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। फिर से हमारी पुट में मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि 3 नीचे की साइड में, 4 नीचे की साइड में जा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक अकेला ऊपर जा रहा है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक को ये 2 बैंक मैनेज कर लेंगे, अगर एक्सिस और आईसीआईसीआई का गेन मतलब नीचे की साइड में जो लोअर जाता है वो एचडीएफसी मैनेज कर लेगा, फिर भी हमारे पास एसबीआई और कोटक का जो जा रहा है तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन ये बनती है कि अगर एचडीएफसी यहां पे ऊपर जा रहा, आईसीआईसीआई ऊपर जा रहा और एसबीआई, देखो एसबीआई इसमें से इन 4 में से किसी एक 2 को आपको पकड़ लेना है, इन 4 में से कोई भी 2, खासतौर से अगर आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई तो बहुत अच्छा, क्योंकि इनका वेटेज काफी अच्छा है। तो यहां पे मान लीजिए एचडीएफसी के साथ में अगर ये सब के सब डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, आपकी जो कॉल होगी वो बहुत फास्ट मूव करेगी, बहुत फास्ट मूव करेगी। आपके सोचते सोचते भर में आपकी जो 200 वाली कॉल होगी ना वो 250 हो जाएगी, अगर ये 4 एक ही साइड में मूव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे आइडियल सिचुएशन बनोगी। अब आप बोलोगे कि यार इसको इतना ट्रैक कैसे करें, भाई मेरे अगर पैसा बनाना है ना तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ट्रैक करनी पड़ेंगी, आंख बंद करके यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर